तो दोस्तों रतन इंडिया पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि डाटा बेसिकली क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 806 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 900 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 914 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल देखें तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप है साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे 14% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1460 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1451 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1015 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे बहुत कम देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी के रिजल्ट के अंदर निकल के आ रही है और वो ये है कि इस क्वार्टर में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट में इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 240 करोड़ रुपए कंपनी को खर्च करने पड़े हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास था, पिछले साल भी 650 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट कम होते जा रहे हैं, यानी कि कंपनी के पास जो डेप्ट है यानी कि जो कर्जे हैं, कर्जे के ऊपर जो कंपनी को इंटरेस्ट लगता है वो हर क्वार्टर पिछले इस क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास, पिछले साल 650 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया है, शायद अपने जो डेप्ट है उसको कंपनी ने कम किया है, अपने जो लोन है उसको कंपनी ने वापस किया है, जिसकी वजह से कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपको कम होते हुए दिखेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट की वजह से ही कंपनी के पास हमेशा एक्सपेंस ज़्यादा होता था और इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने कर्जों को कम कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 586 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 483 करोड़ का लॉस। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 10,665 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इतना बड़ा आपको देखने को मिला है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉफिट नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी है, रीजन है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 10,635 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी को 10,635 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको उतना बड़ा देखने को मिल रहा है। तो एक्सेप्शनल आइटम पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। तो एक्सेप्शनल आइटम से पहले का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखें तो पिछले क्वार्टर में 572 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, पिछले साल 462 करोड़ के लॉस में। अभी देखें तो कंपनी का लॉस मात्र 20 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो लॉस है वो बहुत कम आपको साल दर साल क्वार्टर होता हुआ देखने को मिला है। और बस एक चीज़ कंट्रोल करने से, क्या कंट्रोल करने पे, कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी के जो डेप्ट है वो जैसे ही कम होते जाएंगे कंपनी के नंबर ऑटोमेटिकली सुधरते हुए देखने को मिल जाएंगे। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में माइनस का 1.09, पिछले साल 0.90 माइनस का। अभी देखें तो 20 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ईपीएस जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और नेट प्रॉफिट के अंदर आपको एक्सेप्शनल आइटम भी आता हुआ देखने को मिला है, इसलिए इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो शेयर के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार आपको सर्किट भी आपको देखने को मिला, अपर सर्किट आपको देखने को मिलते हैं। ये सर्किट जो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि कंपनी ने जिस प्रकार के परफॉर्मेंस दिखाए हैं इस क्वार्टर में, रिवेन्यू तो अच्छा हुआ है कंपनी का क्वार्टर साल से साल। और सबसे मेन चीज़ जो मार्केट को पसंद आएगा, जो पसंद आ भी रहा है, वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी अपने कर्जे को कम करी है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है और शायद इसके बाद भी आपको शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।